मर गया मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। जब आपके पास काफी सारा पैसा होता है तो आपका सपना होता है एक नई कार लेने का, एक नई गाड़ी लेने का। और जब हम शोरूम जाते हैं नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो उस गाड़ी में लेने के बाद काफी सारे टैक्स लग जाते हैं। रोड टैक्स लग जाता है, टोल टैक्स तो लगता ही है, क्योंकि गाड़ी लेंगे तो रोड पे चलाना पड़ेगा। हवा में तो उड़ेंगी नहीं गाड़ी, तो टोल टैक्स भी अलग से, टोल टैक्स के भाव बढ़ गए। ऊपर से 28% से भी ज्यादा जीएसटी भी लगता है सरकार की तरफ से। और इंश्योरेंस 4-5 साल का इंश्योरेंस पहले से पैसे काट लेते हैं। तो इस तरह से गाड़ी महंगी हो जाती है। तो लोग जिनके पास काफी सारा पैसा है वो गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन लगभग 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां शोरूम में पड़ी पड़ी सड़ रही है, कंपनी में सड़ रही है। कंपाउंड गाड़ियों के जो कंपाउंड होते हैं, गाड़ी जहाँ रखी जाती है बड़ी बड़ी फैक्ट्री के, तो उनको रखने के लिए जगह नहीं है दोस्तों। लगता था कि दिवाली में सेल होगा, लेकिन दिवाली में भी कुछ इतना सेल हुआ नहीं, दशहरा में भी कुछ सेल हुआ नहीं। लोग आखिर गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे? उसका एक ही रीजन है दोस्तों, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप गाड़ी खरीद सकते हो। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बजट नहीं होता है, थोड़ा सा कम पैसे होते हैं उनके पास, तो अपनी ख्वाहिश तो पूरी करनी है, गाड़ी की जरूरत है उनको, लेकिन पैसा कम होता है, तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे? तो गाड़ी खरीदने के लिए वो सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ जाते हैं, जो भी यूज गाड़ी होती है, 3-4 साल 6 साल इस्तेमाल की हुई गाड़ी, उसके तरफ जाता है। और वो गाड़ी लगभग उसको आधे के दाम में मिल जाती है, 50-60% की कीमत में मिल जाती है। अगर 10 लाख की गाड़ी हो होंगी तो 4 लाख 4.5 लाख में वो गाड़ी उसको मिल जाती है कम से कम में। तो इससे उसके पैसे भी बच जाते हैं और उसको गाड़ी भी मिल जाती है। तो आगे के 8-10 साल वो गाड़ी चलाता है। लेकिन अभी सरकार ने इसके ऊपर भी अभी एक जीएसटी लगवा दिया है, 18% का जीएसटी लगवा दिया है। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने पर आपको देना पड़ेगा। तो सावधान हो जाइए आप। अब आपको गाड़ी खरीदने जाएंगे, नई गाड़ी पे तो 28% से भी ज्यादा जीएसटी देना ही देना है आपको, लेकिन पुरानी गाड़ी खरीदेंगे फिर भी आपको 18% से भी ज्यादा ज्यादा आपको जीएसटी देना पड़ेगा अभी। तो आप मिडिल क्लास जाएंगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पर ऑनलाइन सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी जाती है, बेची बेची जाती है। तो सरकार की नजर पड़ गई उनके ऊपर कि इनका तो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो सरकार ने सोचा क्यों ना इनसे भी अभी पैसे निकाले जाएं, जीएसटी बढ़ाया जाए। तो इस तरह से सरकार का चल रहा है कि जीएसटी बढ़ाने का अलग अलग फॉर्मूले सरकार सोच रही है। तो ऐसे फॉर्मूले से क्या होगा, आपकी हमारी जेब कटने वाली है, कमर कस लीजिए, कमर भी टूटने वाली है हमारी। तो सरकार को इससे जीएसटी मिलेगा और बाद में बोलेंगे कि जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया है, हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी डूब रही है, क्योंकि लोगों की जेब कट रही है और लोग हो रहे कंगाल, बिल्कुल कंगाल हो रहे हैं लोग। लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। अगर लोगों के पास पैसा होता तो लोग सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ नहीं, नई गाड़ी की तरफ जाते। और अभी हमारे मंत्री कुछ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। गडकरी जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं दिल्ली में अगले 8-10 साल में एक भी मैं डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी देखना नहीं चाहता, पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल देखना चाहता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी जीएसटी लेंगे, बढ़ा कर लेंगे, तो लोग क्यों खरीदेंगे गाड़ियां? लोगों के पास पैसा नहीं है। जब फैक्ट्री में जो गाड़ियां बनती है, उनका जो गोडाउन होता है गाड़ी रखने के लिए, वहां पर भी जगह नहीं है। जो डीलर होते हैं जो शोरूम में गाड़ी लेकर आते हैं, वहां पर भी गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है। वो भी त्राई मांग कर रहे हैं बेचारे कि कोई तो गाड़ी खरीद लीजिए, कम ईएमआई भी कम लगवा देंगे, डाउन पेमेंट भी कम लगवा देंगे, लेकिन गाड़ी उठा के आप अपने घर लेके जाइए, इस तरह से वो कह रहे। लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, क्योंकि रोजगार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी है। अगर किसी को भी एक नई नौकरी लगती है तो अगले 4-5 साल तक वो नई फोर व्हीलर लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी इनकम काफी कम होती है। अभी आप बेरोजगारी का तो आप हाल देख ही रहे हो दोस्तों, किस तरह से हाल है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। जाहिर सी बात है, अगर लोगों के जेब में अगर पैसा होगा तभी आप कुछ ना कुछ खरीद पाओगे। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या क्या ही खरीद पाओगे? कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तो इस तरह से एक गाड़ी अगर आप फैक्ट्री में बनती है दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, एक गाड़ी अगर फैक्ट्री में बनती है तो उसके पीछे कम से कम 20-25 कंपनियां काम करती है। एक बड़ी कंपनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक टाटा मोटर्स अगर अपनी फोर व्हीलर असेंबली करती है, गाड़ी असेंबली होती है वहां पर, तो उसके पीछे 30-35 छोटी छोटी कंपनियां होती है। कोई टायर बनाता है, कोई चेसिस बनाता है, कोई वायरिंग बनाता है, कोई वाइपर बनाता है, कोई सीट बनाता है, कोई नट बोल्ट बनवाता है। इस तरह से हर एक चीज, कोई बॉडी बनाता है गाड़ी की, तो वो बड़ी कंपनी को बेचती है।
टाटा मोटर्स को, तब जाके एक गाड़ी बनती है और वो गाड़ी आती है शोरूम में, और शोरूम से हम खरीदते हैं। अगर एक गाड़ी अगर आपने खरीद ली तो कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। अगर वो गाड़ी पड़े पड़े सड़ जाए शोरूम में, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, तो फिर वो जो बाकी के 30-35 कंपनियां जो बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रही है, उनके भी हालत खराब हो जाती है और इससे हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। मैं निर्मला ताई जी को बताना चाहता हूँ, जो हमारे वित्त मंत्री है, कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, थोड़ा तो इकोनॉमी के बारे में आप समझिए, थोड़ा सा देखिए। इकोनॉमी ऊपर से नहीं बढ़ती है, नीचे से बढ़ती है। जब नीचे का जो आदमी होता है, वो अगर वो कुछ खरीदेगा, कुछ कुछ लेगा अपने लिए, तभी आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आप ऐसे टैक्स पे टैक्स, हर दिन टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाएंगे, हर चीज पे अपन टैक्स लेने का कोशिश करेंगे, तो जनता हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि जेब कंगाल हो चुकी है जनता, लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए, दूध दही मक्खन इसके ऊपर भी आपने टैक्स लगवा दिया, यानी जो आदमी इस देश में अभी जन्म लेगा तो मरते दम तक उसको टैक्स देना ही देना है। छोटे बच्चे से लेकर ऊपर तक, जब तक वो ऊपर पहुंच नहीं जाता तब तक उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी तरह के आपने टैक्स लगवा दिए, इससे तो बेहतर अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने टैक्स लगवाए नहीं थे। इतने टैक्स आज के जमाने में हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। आखिर आपको टैक्स लगाने का दूसरा रास्ता आप खोजते क्यों नहीं है? दूसरा कुछ सोचिए, सरकारी कंपनियां खड़ी कीजिए, खुद का प्रोडक्ट बनाइए, खुद क्यों नहीं बेचते हो? क्यों आप सरकारी संपत्तियां बेचने के पीछे पड़े हो? क्यों आप जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेच रहे हो और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके ऊपर आप ठोक रहे हो, सबके साथ बोझा उनके ऊपर डाल रहे हो, और वो बोझा वो कंपनी वाले डाल रहे हैं आम जनता के ऊपर। इसीलिए अगर कोई गाड़ी नहीं खरीद पाएगा तो आपकी इकोनॉमी इकोनॉमी जो आप कहते हो कि जीएसटी बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाएंगे, ये मेरा दावा है। और हर दो थोड़ा भी इकोनॉमी के बारे में अगर जानता हो, अर्थतज्ञ हो कोई, तो उसको तो ये बात पता ही होंगी। तो जाहिर है दोस्तों, ये बात मैंने मुझे आपको कहनी थी। अब पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए भी आपको 10 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि 18% जीएसटी सीधा सरकार के तिजोरी में जाने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का जरूर कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।